हेलो स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम सीखेंगे कि हम इनफ शब्द का प्रयोग किसी सेंटेंस में कैसे करते हैं। जब हम किसी सेंटेंस में इनफ शब्द का प्रयोग करते हैं तो हमें कौन सी इंपॉर्टेंट बातें हैं जिनका पता होना चाहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट तो ये है कि इनफ का प्रयोग, जो ये इनफ वर्ड होता है, इसका प्रयोग हम एडवर्ब के साथ भी करते हैं। ठीक है, एडवर्ब के साथ भी करते हैं, दूसरा एडजेक्टिव के साथ भी करते हैं, और तीसरा नाउन के साथ भी करते हैं। ठीक है, इन तीनों के साथ हम इनफ शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। तो चलिए वन बाय वन देखते हैं कि कब हम इसका प्रयोग एडवर्ब के साथ करेंगे, कब एडजेक्टिव के साथ, और जब एडवर्ब या एडजेक्टिव के साथ इसका प्रयोग करेंगे तो इसको हम क्या कहेंगे। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कि नाउन के साथ इसका जब प्रयोग करेंगे तो कैसे करेंगे। नाउन के साथ जब इसका प्रयोग करते हैं तो हम इसको नाउन से पहले रखते हैं या बाद में रखते हैं, और जब नाउन के साथ इसका प्रयोग करेंगे तो इसको हम क्या कहेंगे। ठीक है, ग्रामेटिकल टर्म में क्या कहेंगे। तो सबसे पहले लेते हैं एडवर्ब और एडजेक्टिव को, कि एडवर्ब और एडजेक्टिव के साथ इनफ शब्द का प्रयोग हम कैसे करते हैं। तो देखिए, इनफ शब्द का प्रयोग, ये जो इनफ शब्द है इसका प्रयोग जब एडजेक्टिव के साथ या एडवर्ब के साथ, ठीक है, जब इनफ का प्रयोग एडजेक्टिव या एडवर्ब के बाद किया जाता है तो यह एक एडवर्ब होता है। ठीक है, जब हम इनफ का प्रयोग किसी एडजेक्टिव या एडवर्ब के साथ करेंगे तो ये उस एडजेक्टिव और एडवर्ब को मॉडिफाई करेगा, और ऐसे में इसको हम क्या कहेंगे, एडवर्ब कहेंगे। ऐसे में जो इनफ है वो खुद भी एक एडवर्ब कहलाएगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कोई भी शब्द जो किसी एडजेक्टिव या एडवर्ब को मॉडिफाई करता है तो वह शब्द भी एडवर्ब ही होता है। ठीक है, जब भी हम किसी शब्द का प्रयोग एडजेक्टिव या एडवर्ब को मॉडिफाई करवाने के लिए करते हैं तो वह शब्द एडवर्ब होता है। जैसे एक सेंटेंस लेते हैं हम, मैंने लिखा ही इज वेरी ऑनेस्ट, और दूसरा सेंटेंस मैंने लिखा ही ड्राइव्स वेरी फास्ट। अब इन दोनों सेंटेंसेस में ये जो ऑनेस्ट है, ये क्या है, एडजेक्टिव है, और यहाँ पर जो फास्ट है ये क्या है, एडवर्ब है। तो ये जो पहला सेंटेंस है इसमें जो वेरी शब्द है वो ऑनेस्ट वर्ड को मॉडिफाई कर रहा है। ऑनेस्ट एक एडजेक्टिव है, तो यहाँ पर ये जो वेरी शब्द है, क्योंकि ये एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है तो ये वेरी क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। अब सेकंड सेंटेंस में ये जो वेरी शब्द है ये फास्ट वर्ड को मॉडिफाई कर रहा है। फास्ट यहाँ पे एडवर्ब है, तो जो शब्द एडवर्ब को मॉडिफाई करे या एडवर्ब के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे उसको हम एडवर्ब कहते हैं। तो यहाँ पर भी ये एडवर्ब है। ठीक है, फर्स्ट सेंटेंस में जो एडवर्ब है वेरी, ये एक एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है। सेकंड सेंटेंस में जो वेरी एडवर्ब है ये दूसरी एडवर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। तो जो भी शब्द किसी एडजेक्टिव या एडवर्ब को मॉडिफाई करते हैं तो उन शब्दों को हम एडवर्ब कहते हैं। तो ऐसे में अगर इनफ का प्रयोग किसी एडजेक्टिव या एडवर्ब को मॉडिफाई कराने के लिए हम करेंगे तो इनफ भी क्या होगा, इनफ भी एक एडवर्ब भी बन जाएगा। ठीक है, इसके लिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, ही इज रिच इनफ टू बाई ए कार, और मैंने सेकंड सेंटेंस लिखा, ही रन्स फास्ट इनफ टू विन द रेस। ठीक है, तो ये मैंने दो एग्जाम्पल लिखे। यहाँ पर देखिए इनफ का प्रयोग हुआ है फर्स्ट एग्जाम्पल में, और यहाँ पर जो सेकंड एग्जाम्पल है इसमें मैंने इनफ का प्रयोग किया है। तो यहाँ पर जो ये इनफ वर्ड है ये इस रिच वर्ड को मॉडिफाई कर रहा है, रिच के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है। रिच क्या है, ये एक एडजेक्टिव है। तो ये जो इनफ है, क्योंकि ये एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है तो इनफ यहाँ पे क्या हो गई, एडवर्ब। सेकंड सेंटेंस में भी इनफ जो है इस फास्ट वर्ड को मॉडिफाई कर रहा है। हम कह सकते हैं कि फास्ट वर्ड के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है। तो यहाँ पर क्योंकि ये जो फास्ट है ये खुद एक एडवर्ब है, तो यहाँ पर जो इनफ है ये इस एडवर्ब के बारे में ही हमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है। तो इनफ भी क्या हो गया,
यहाँ पर ये भी एक एडवर्ब हो गया। तो इस तरह से इनफ का प्रयोग हम एडजेक्टिव या एडवर्ब को मॉडिफाई करवाने के लिए करते हैं। और जब इनफ किसी एडजेक्टिव या एडवर्ब को मॉडिफाई करता है या एडजेक्टिव या एडवर्ब के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है, तो ऐसे में इनफ को हम क्या कहेंगे, एडवर्ब। क्योंकि हर वो शब्द जो एडजेक्टिव या एडवर्ब के बारे में हमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है, तो वो शब्द एक एडवर्ब होती है। तो ऐसे में यहाँ जो इनफ है ये एक एडवर्ब है, क्योंकि पहले सेंटेंस में ये रिच को मॉडिफाई कर रहा है, क्योंकि रिच एक एडजेक्टिव है, तो इसलिए यहाँ पे इनफ एडवर्ब हो गया। सेकेंड सेंटेंस में ये फास्ट वर्ड को मॉडिफाई कर रहा है, फास्ट एक एडवर्ब है, तो क्योंकि ये एडवर्ब को ही मॉडिफाई कर रहा है, तो ऐसे में ये एडवर्ब होगा। दूसरा, हमें यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है कि जब इनफ का प्रयोग किसी एडजेक्टिव या एडवर्ब को मॉडिफाई करवाने के लिए किया जाता है, तो इनफ को उस एडजेक्टिव या एडवर्ब के बाद रखा जाता है। ठीक है, तो इस तरह से अगर हम इस सेंटेंस को कहीं ऐसा लिखा हुआ देखें, ही इज इनफ रिच टू बाई ए कार, तो ये सेंटेंस गलत है। ठीक है, क्यों गलत है? क्योंकि यहाँ पर इनफ रिच को मॉडिफाई कर रहा है, रिच के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है, और क्योंकि रिच एक एडजेक्टिव है, तो जब इनफ एक एडजेक्टिव को मॉडिफाई करेगा तो इनफ को जो है उस एडजेक्टिव के बाद रखते हैं, पहले नहीं रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम इनफ कहाँ रखते, रिच के बाद, जैसे यहाँ पे रखा हुआ है। इसी प्रकार से अगर ये सेकंड सेंटेंस आप ऐसे लिखते हैं, ही रन्स इनफ फास्ट टू विन द रेस, तो ये सेंटेंस भी गलत है। क्योंकि ये सेंटेंस में भी देखिए जो इनफ है ये फास्ट को मॉडिफाई कर रहा है, फास्ट एक क्या है, एडवर्ब है। तो क्योंकि एक एडवर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, तो जब भी इनफ का प्रयोग एडवर्ब को मॉडिफाई करवाने के लिए करते हैं, तो उसको भी हम एडवर्ब के बाद रखते हैं। तो यहाँ पर ये इनफ की जो जगह है ये गलत है। इनफ को कहाँ होना चाहिए, फास्ट के बाद, जैसे यहाँ पे रखा हुआ है, फास्ट के बाद इनफ। ठीक है, तो इस तरह के जो कॉमन एरर्स होते हैं ना, ये आते रहते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस जो है पूछे जाते हैं, जिनमें इस प्रकार के एरर हमें मिलते हैं, और हमें उन एरर्स को अगर हमें पता होगा तो हम सही कर लेंगे, अगर नहीं पता होगा, ये नॉलेज नहीं होगी हमें, तो वहाँ पर हम गलती कर सकते हैं। तो इसलिए आपको पता होना चाहिए कि इनफ का प्रयोग जब हम एडजेक्टिव या एडवर्ब को मॉडिफाई करवाने के लिए करते हैं, तो ऐसे में इनफ खुद एक एडवर्ब होता है, और इनफ को उस एडजेक्टिव या एडवर्ब के बाद रखा जाता है जिस एडजेक्टिव या एडवर्ब को मॉडिफाई कर रहा होता है। आई होप आप इस चीज़ को अच्छी तरह समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, हम इनफ का प्रयोग नाउन को मॉडिफाई करवाने के लिए भी करते हैं। जब इनफ का प्रयोग किसी नाउन को मॉडिफाई कराने के लिए करते हैं, तो इसको हम एडजेक्टिव या डिटरमिनर कहते हैं। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा अभी कि इनफ का प्रयोग हम नाउन को मॉडिफाई करवाने के लिए भी करते हैं। लेकिन जब इनफ किसी नाउन को मॉडिफाई करता है या नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है, तो इनफ को कहाँ रखते हैं हम, इनफ को उस नाउन से पहले रखते हैं। ठीक है, ये अगर नाउन को मॉडिफाई कर रहा है इनफ, तो हम इनफ को रखेंगे नाउन से पहले। ठीक है, लेकिन अगर इनफ जो है एडजेक्टिव या एडवर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, एडजेक्टिव या एडवर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, तो हम इनफ को कहाँ रखेंगे, इसके बाद। ठीक है, ये एडजेक्टिव और एडवर्ब है, इसके बाद रखेंगे हम इनफ को। तो यहाँ पर हम इनफ को यहाँ यूज़ करेंगे एडजेक्टिव एडवर्ब के बाद। ठीक है, जैसा हमने यहाँ इन सेंटेंसेस में देखा। यहाँ पर देखिए रिच है, एडजेक्टिव है, इस एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा था इनफ, तो इसको हमने बाद में रखा था। यहाँ पर भी जो इनफ है वो फास्ट को मॉडिफाई कर रहा था, फास्ट एक एडवर्ब है, तो इनफ को हमने फास्ट के बाद रखा था। तो इसी प्रकार अगर इनफ किसी नाउन को मॉडिफाई करेगा, तो हम इनफ को उस नाउन से पहले रखेंगे। ठीक है, एडजेक्टिव या एडवर्ब के केस में इनफ जो है एडजेक्टिव एडवर्ब के बाद होता है, लेकिन नाउन के केस में नाउन से पहले हम इनफ को रखेंगे। और ऐसे में जो इनफ है वो क्या कहलाएगा, ऐसे में इनफ को हम एडजेक्टिव ओल्ड इंग्लिश में कहते थे, लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में इसको डिटरमिनर कहते हैं। तो ये एक डिटरमिनर होगा ऐसे केस में। देखिए इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। क्या पूछे जाते हैं कि कुछ एग्जाम्पल, कुछ जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उनमें ये पूछ लिया जाता है, देखिए एक सेंटेंस दे दिया, जैसे यही सेंटेंस दे दिया और यहाँ पर इनफ को अंडरलाइन कर दिया, यहाँ पर इनफ को अंडरलाइन करके, और ये पूछेगा इनफ यहाँ पे क्या है, नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, इस तरह की बातें पूछ लेता है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए।
अगर इनफ किसी नाउन से पहले रखा हुआ है तो वहाँ पर उसको इनफ को अंडरलाइन कर दिया जाएगा और वहाँ पे ये पूछ लिया जाएगा कि सेंटेंस में इनफ क्या है। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए कि इनफ का प्रयोग अगर एडजेक्टिव या एडवर्ब के साथ किया गया है तो इनफ उस एडजेक्टिव या एडवर्ब के बाद होगा, और ऐसे में जो इनफ है वो एक एडवर्ब होगी। लेकिन अगर इनफ का प्रयोग किसी नाउन को मॉडिफाई करवाने के लिए किया गया है तो इनफ उस नाउन से पहले होगा, और ऐसे में जो इनफ है उसको क्या कहेंगे, हम डिटर्मिनर कहेंगे। अगर ऑप्शन में डिटर्मिनर नहीं है तो एडजेक्टिव मिलेगा। ठीक है, तो ऐसे में फिर हम इसको क्या कहेंगे, एडजेक्टिव कह सकते हैं, डिटर्मिनर कह सकते हैं, लेकिन आजकल मॉडर्न इंग्लिश में इसको डिटर्मिनर कहा गया है। तो इसके लिए मैं कुछ एग्जांपल्स लिखता हूँ आपके सामने। मैंने एक सेंटेंस लिखा, आई हैव इनफ मनी, आई हैव इनफ मनी टू बाई ए कार। ठीक है, सेकंड एग्जांपल मैंने लिखा, देयर इज इनफ मिल्क इन द जग। ये दो सेंटेंस मैंने लिखे। अब इन दोनों सेंटेंसेस में इनफ का यूज हुआ है, ये देखिए। ठीक है, अब यहाँ पर जो इनफ है, पहले सेंटेंस में इनफ जो है वो मनी को मॉडिफाई कर रहा है, मनी के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है। मनी यहाँ पे एक नाउन है, मनी क्या है, एक नाउन है। तो क्योंकि यहाँ पर एक नाउन को मॉडिफाई कर रहा है तो इनफ उस नाउन से पहले रखेंगे, तो यहाँ पर ये पहले रखा हुआ है उस नाउन से। नेक्स्ट एग्जाम्पल में इनफ मिल्क को मॉडिफाई कर रहा है, मिल्क यहाँ पर क्या है, नाउन है। तो यहाँ पर भी क्योंकि एक नाउन को मॉडिफाई कर रहा है, इनफ को उस नाउन से पहले लिखा गया है, और यहाँ पर इनफ क्या होगा, एक डिटर्मिनर होगा, डिटर्मिनर। तो इस तरह से इनफ को जब हम किसी नाउन के साथ प्रयोग करते हैं नाउन को मॉडिफाई करवाने के लिए, तो इनफ को उस नाउन से पहले रखा जाता है, और इस केस में इनफ जो होता है वो एक डिटर्मिनर होता है। इनफ के साथ हम काउंटेबल नाउन का यूज भी कर सकते हैं, काउंटेबल नाउन, और अनकाउंटेबल नाउन का यूज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हम इनफ के बाद हम काउंटेबल नाउन का यूज भी कर सकते हैं और अनकाउंटेबल नाउन का यूज भी कर सकते हैं। जैसे मैं लिख सकता हूँ इनफ स्टूडेंट्स, इनफ स्टूडेंट्स। मैं लिख सकता हूँ इनफ पेन्स, और मैं लिख सकता हूँ इनफ मिल्क। मैं लिख सकता हूँ इनफ वाटर। मैं लिख सकता हूँ इनफ शुगर। ठीक है, तो हम ये देख पा रहे हैं कि इनफ के बाद हम काउंटेबल नाउन भी यूज कर सकते हैं और अनकाउंटेबल नाउन भी यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, इनफ के बाद मैंने स्टूडेंट्स यूज किया, तो स्टूडेंट्स क्या है, स्टूडेंट्स एक काउंटेबल नाउन है। ठीक है, काउंटेबल नाउन है ये, इसको काउंट कर सकते हैं हम। पेन्स भी काउंटेबल नाउन है। ठीक है, तो इनफ के बाद हम काउंटेबल नाउन यूज कर सकते हैं। और यहाँ देखें तो देखिए, इनफ के बाद मिल्क का प्रयोग किया गया है, मिल्क क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। नेक्स्ट है, जैसे इनफ के बाद वाटर यूज किया गया है तो वाटर अनकाउंटेबल नाउन है। इनफ के बाद शुगर यूज किया गया तो शुगर भी अनकाउंटेबल नाउन है। तो यहाँ पर हमें ये सीखने को मिलता है कि इनफ के बाद हम जो चाहें जैसा नाउन यूज कर सकते हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है कि इनफ के बाद अगर आप काउंटेबल नाउन यूज कर रहे हैं तो वो प्लूरल होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे स्टूडेंट प्लूरल है, स्टूडेंट्स, यहाँ पे पेन प्लूरल है, पेन्स। तो आप इनफ के बाद काउंटेबल अनकाउंटेबल जैसा चाहे नाउन यूज कर सकते हैं, लेकिन जो काउंटेबल नाउन यूज होगा वो कैसा होगा, वो प्लूरल होगा। कई बार ऐसा होता है कि जो इनफ होता है इसका प्रयोग हम एडजेक्टिव प्लस नाउन को मॉडिफाई कराने के लिए करते हैं। ठीक है, तो ऐसे में जो इनफ है वो इस एडजेक्टिव से पहले रखा जाएगा। ठीक है, मान लीजिए कोई नाउन है और उस नाउन को इनफ मतलब उस नाउन को मॉडिफाई करवाने के लिए हम इनफ का प्रयोग कर रहे हैं, तो और इस नाउन से पहले कोई एडजेक्टिव है, तो जो इनफ है वो इस एडजेक्टिव से पहले रखा जाएगा। मतलब ये क्रम बनेगा, सबसे पहले इनफ रखेंगे, फिर वो एडजेक्टिव, फिर नाउन। ठीक है, जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखा, देयर इज
इनफ हॉट मिल्क, देयर इज इनफ हॉट मिल्क इन द पॉट, या इन द जग लिख लेते हैं, देयर इज इनफ हॉट मिल्क इन द जग। तो यहाँ पर इस एग्जाम्पल में ये देखिए इनफ जो है वो इस हॉट मिल्क को मॉडिफाई कर रहा है, ठीक है। हॉट मिल्क, इसमें हॉट जो है ये एडजेक्टिव है और ये जो मिल्क है ये नाउन है। तो ये जो इनफ है ये इस हॉट मिल्क, इस फ्रेज को मॉडिफाई कर रहा है। तो हमने यहाँ पे इनफ को कहाँ रखा है, इस नाउन से पहले एडजेक्टिव और एडजेक्टिव से पहले इसको रखा है, ठीक है। हम यहाँ ऐसे में क्योंकि ये हॉट मिल्क दोनों को ही, ये जो फ्रेज है हॉट मिल्क इसको मॉडिफाई कर रहा है, तो हम इसको ऐसे नहीं लिखेंगे देयर इज़ हॉट इनफ मिल्क, ऐसे नहीं लिखेंगे, ठीक है। अगर आपने इसको ऐसे लिख दिया देयर इज हॉट इनफ मिल्क इन द जग, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है, ये गलत हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना है आपको कि इनफ अगर जिस नाउन को मॉडिफाई कर रहा है उस नाउन के साथ कोई एडजेक्टिव भी है तो आपको इनफ जो है उस एडजेक्टिव से पहले प्रयोग करना है, ठीक है। क्योंकि ऐसे में जो इनफ है वो उस एडजेक्टिव और उस नाउन, ठीक है, उसको मॉडिफाई करता है। मतलब ये जो फ्रेज है इसको आपको अलग नहीं करना है, ये जो एडजेक्टिव और जो ये नाउन है इसको अलग नहीं करना है, इन दोनों को एक साथ रखे रहने देना है, एडजेक्टिव और ये जो नाउन है इसको, और फिर एडजेक्टिव और नाउन से पहले आपको इनफ वर्ड का प्रयोग करना है। नेक्स्ट है, अगर हमें किसी ऐसे नाउन से पहले इनफ का प्रयोग करना पड़ जाए जिस नाउन से पहले कोई डिटर्मिनर हो, ठीक है। तो ऐसे नाउन से पहले हम जो इनफ का प्रयोग करेंगे तो वहाँ पे इनफ का प्रयोग नहीं करेंगे, तो क्या यूज़ करेंगे, इनफ ऑफ, ठीक है। तो अगर हमें किसी ऐसे नाउन से पहले इनफ का प्रयोग करना पड़े जिस नाउन से पहले कोई डिटर्मिनर हो, तो ऐसे नाउन से पहले हम क्या यूज़ करेंगे, इनफ ऑफ, ठीक है। या हमें किसी प्रोनाउन से पहले अगर इनफ का प्रयोग करना पड़ जाए तो भी हम क्या यूज़ करेंगे, इनफ ऑफ, ठीक है। ये दो बातें आपको और ध्यान रखनी है। अब कुछ एग्जांपल्स लिखता हूँ मैं और उनसे ये बात क्लियर भी हो जाएगी। तो चलिए, तो यहाँ पर मैंने कुछ एग्जांपल लिखना शुरू किया। फर्स्ट एग्जांपल है, आई डोंट नो इनफ इंग्लिश, आई डोंट नो इनफ इंग्लिश टू रीड दिस डॉक्यूमेंट, ठीक है। सेकंड एग्जांपल लिखा मैंने, आई डोंट अंडरस्टैंड इनफ ऑफ द वर्ड्स इन दिस डॉक्यूमेंट, ठीक है। तीसरा एग्जाम्पल लिखा मैंने, वी हैव नॉट गोट इनफ वाइट पेंट। फोर्थ एग्जाम्पल लिखा मैंने, वी हैव नॉट गोट इनफ ऑफ द वाइट पेंट, ठीक है। वी हैव नॉट गोट इनफ ऑफ द वाइट पेंट। फिफ्थ एग्जाम्पल लिखा मैंने, आई डिड नॉट बाई इनफ पेन्स
और सिक्स्थ एग्जाम्पल लिखा मैंने, आई डिड नॉट बाई इनफ ऑफ देम। ठीक है, तो ये मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखे आपको इस चीज़ को समझाने के लिए कि अगर आप डिटर्मिनर प्लस नाउन से पहले इनफ का यूज़ करते हैं तो आपको इनफ ऑफ का यूज़ करना है, इनफ का यूज़ नहीं करना है। दूसरा, अगर आपको प्रोनाउन से पहले इनफ का यूज़ करना है तो आप इनफ को अकेला यूज़ नहीं करेंगे बल्कि इनफ ऑफ का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट एग्जांपल है, आई डोंट नो इनफ इंग्लिश टू रीड दिस डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पे देखिए इनफ का प्रयोग हुआ है इंग्लिश से पहले, मतलब इनफ यहाँ पे इंग्लिश को मॉडिफाई कर रहा है। तो इंग्लिश क्या है, एक नाउन है और इस नाउन से पहले कोई डिटर्मिनर नहीं है, तो यहाँ पे इनफ का प्रयोग कर दिया, इनफ के साथ हमने ऑफ का प्रयोग नहीं किया। ठीक है, तो ये सेंटेंस सही है। सेकंड एग्जांपल में देखिए यहाँ पर ये जो इनफ है ये इस वर्ड्स को मॉडिफाई कर रहा है। वर्ड्स नाउन है, इस नाउन से पहले द आर्टिकल लगा हुआ है और द यहाँ पे क्या है, एक डिटर्मिनर है। तो हम इस द वर्ड्स मतलब डिटर्मिनर प्लस नाउन, इससे पहले हम अकेला इनफ नहीं लिखेंगे बल्कि इनफ के साथ देखिए ऑफ भी लगा है यहाँ पे। ठीक है, इसी प्रकार से थर्ड एग्जांपल पे आ जाइए। यहाँ पे देखिए इनफ है, इनफ यहाँ पे वाइट पेंट को मॉडिफाई कर रहा है। जैसे मैंने बताया था आपको कि अगर हम इनफ का यूज़ अगर किसी एडजेक्टिव प्लस नाउन से पहले करते हैं तो एडजेक्टिव से पहले इनफ का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, एडजेक्टिव प्लस नाउन। तो अगर हम इसके लिए इनफ का यूज़ करेंगे, मतलब किसी ऐसे नाउन से पहले इनफ का प्रयोग करेंगे जिस नाउन से पहले एडजेक्टिव लगा है, तो एडजेक्टिव से पहले इनफ का यूज़ होता है। तो यही यहाँ पे है, यहाँ पर ये नाउन है, यहाँ पर ये नाउन है पेंट और ये एडजेक्टिव है, ये वाइट एडजेक्टिव है। तो यहाँ पे इस एडजेक्टिव प्लस नाउन से पहले देखिए इनफ का प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर हम यहाँ फोर्थ एग्जांपल की बात करें तो देखिए यहाँ पर वाइट पेंट, ये एडजेक्टिव प्लस नाउन, लेकिन इससे पहले देखिए द आर्टिकल रखा है जो कि डिटर्मिनर है, यहाँ पे डिटर्मिनर है। तो इससे पहले अगर आप इनफ का यूज़ करेंगे अकेले का तो फिर ये गलत है, हमें इनफ के साथ ऑफ भी यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट है फिफ्थ एग्जांपल देखिए, इनफ के बाद पेंस है। तो पेंस नाउन है, यहाँ पे इनफ पेंस जो नाउन है इसको मॉडिफाई कर रहा है। इस पेंस नाउन से पहले कोई डिटर्मिनर नहीं है। ठीक है, तो कोई यहाँ पे इनफ के साथ ऑफ भी नहीं है। लेकिन सिक्स्थ एग्जांपल में हमने यहाँ पेंस की जगह एक प्रोनाउन यूज़ कर दिया देम। तो यहाँ पर आप अब इनफ यूज़ करेंगे तो अकेला इनफ यूज़ नहीं कर पाएंगे, आप इनफ देम यूज़ नहीं कर सकते। ऐसे में अगर आपको प्रोनाउन से पहले इनफ का यूज़ करना है, मतलब अगर आप इनफ के द्वारा किसी प्रोनाउन के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं, किसी प्रोनाउन को मॉडिफाई करवाना चाहते हैं, तो फिर आपको इनफ के बाद ऑफ रखना ही पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें ये चीज़ क्लियर हो जाती है कि अगर हम किसी नाउन से पहले अगर इनफ यूज़ करते हैं किसी नाउन से पहले, और इस नाउन से पहले अगर कोई डिटर्मिनर है तो फिर आपको इनफ के साथ ऑफ रखना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे अगर नाउन से पहले एडजेक्टिव भी है तो नाउन से पहले एडजेक्टिव आएगा, एडजेक्टिव और फिर डिटर्मिनर आएगा, इससे पहले डिटर्मिनर होगा यहाँ पे। इसी प्रकार से अगर कोई प्रोनाउन है मान लीजिए और प्रोनाउन से पहले आप इनफ का प्रयोग कर रहे हैं, इस इनफ के द्वारा इस प्रोनाउन को मॉडिफाई करवाना चाहते हैं, तो फिर आपको इनफ के साथ ऑफ लगाना पड़ेगा, अकेले इनफ से काम नहीं चलेगा। ठीक है, आई होप आप इस चीज़ को समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अभी हमने एक एग्जांपल देखा था, वी हैव गोट इनफ वाइट पेंट। ठीक है, ये एग्जांपल हमने देखा था। अब यहाँ पे क्या है कि ये एडजेक्टिव है, ये नाउन है, एडजेक्टिव और ये नाउन। इससे पहले हमने सीधा इनफ रख दिया, तो इनफ के साथ हमने कोई ऑफ नहीं लगाया। अब चाहे तो इस सेंटेंस को ऐसे भी रहने दे सकते हैं, चाहे इस सेंटेंस को अगर हम वाइट पेंट से पहले अगर डेफिनेट आर्टिकल लगा दें द वाइट पेंट, तो यहाँ पे फिर हमने इनफ ऑफ यूज़ करना पड़ेगा, इनफ ऑफ।
ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एडजेक्टिव और नाउन से पहले देखिए डिटर्मिनर आ गया, तो यहाँ पे फिर हमें इनफ ऑफ यूज़ करना पड़ेगा। लेकिन क्या होता है कि एक इडियम होता है, वो इडियम कौन सा है, हैव, आप इसको नोट कर सकते हैं, हैव, हैड, इनफ। ठीक है, ये एक इडियम होता है। इसके बाद अगर आप कोई नाउन लिखते हैं तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, इस नाउन से पहले आप डिटर्मिनर लिख ही नहीं सकते हैं। ठीक है, इस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, इनफ का प्रयोग बिना किसी नाउन के अकेले भी किया जा सकता है, और ऐसे में जो इनफ है ये एक अमाउंट को दर्शाता है। किसको दर्शाता है, अमाउंट को। जैसे मैंने एग्जांपल लिखा 10,000 रुपीज़ विल बी इनफ। सेकेंड एग्जांपल लिखा 1/2 किलोग्राम of carrots will be enough। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इनफ अकेला यूज हुआ है, और दोनों सेंटेंसेस में इनफ जो है वो एक अमाउंट को दर्शा रहा है, एक अमाउंट को रेफ़र कर रहा है। तो इस तरह से इनफ का प्रयोग आप अकेले कर सकते हैं अमाउंट को रेफ़र कराने के लिए। नेक्स्ट है, आप इनफ के बाद टू इन्फिनेटिव का प्रयोग भी कर सकते हैं, टू इन्फिनेटिव। तो इनफ के बाद टू इन्फिनेटिव का प्रयोग भी हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल लिखा मैंने, सी इज रिच इनफ टू बाई ए कार। ठीक है, सी इज रिच इनफ टू बाई ए कार। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये इनफ है, और इनफ के बाद ये यहाँ पे टू इन्फिनेटिव है, टू बाई ए कार, टू इन्फिनेटिव फ्रेज कह सकते हैं आप इसको। और यहाँ पर जो इनफ है वो इस रिच को मॉडिफाई कर रहा है, क्योंकि रिच एक एडजेक्टिव है। तो जब हम इनफ के द्वारा किसी एडजेक्टिव को मॉडिफाई करवाते हैं तो इनफ को उस एडजेक्टिव के बाद रखा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या ध्यान रखना है कि टू के बाद जो वर्ब आएगी, ये जो वर्ब होगी, इसका डूअर जो मेन सेंटेंस है उसका सब्जेक्ट जो है, मेन सब्जेक्ट वही होता है। मतलब यहाँ पर बाई करने वाला कौन है, इस सेंटेंस का मेन सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कहाँ पे है, सी। तो यहाँ पे जो टू के बाद, जो अगर हम इनफ के बाद टू इन्फिनेटिव लिखते हैं तो टू के बाद एक वर्ब होगी, और उस वर्ब जिस एक्शन का बोध कराएगी उस एक्शन को करने वाला कौन होगा, इस सेंटेंस का सब्जेक्ट। जैसे इस केस में बाई करने वाला कौन है, सी। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। लेकिन अगर टू के बाद आने वाली वर्ब का डूअर वाक्य में सब्जेक्ट के अलावा, वाक्य का जो मेन सब्जेक्ट है इसके अलावा कोई और है, तो फिर उस सब्जेक्ट को हम इनफ के बाद, ये इनफ के बाद हम फोर लगाएंगे, और फोर के बाद उसको हम रखेंगे यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद फिर हम टू इन्फिनेटिव का प्रयोग करेंगे। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिखा, द puzzle was difficult enough for the students to solve। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये इनफ है, इनफ के बाद ये देखिए टू इन्फिनेटिव है। ठीक है, अब टू इन्फिनेटिव है तो इसका मतलब टू के बाद जो वर्ब है इसको इसका जो डूअर है वो कौन होना चाहिए, यहाँ पे इसका डूअर कौन होना चाहिए, पजल। लेकिन यहाँ पजल तो इसका डूअर हो नहीं सकती, क्योंकि जो पजल है वो उसको सोल्व तो नहीं, वो पजल जो है वो खुद सोल्व तो कर नहीं सकती किसी को। ठीक है, तो इसलिए इसका जो डूअर है हमें अलग से रखना होगा। तो इसका डूअर कौन हो सकता है, स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे देखिए इनफ के बाद मैंने फोर रखा, और फोर के बाद फिर स्टूडेंट्स रखा, तो अब इसका डूअर कौन हुआ, अब इसका डूअर हुआ स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ध्यान रखिए कि इनफ के बाद अगर सीधा टू इन्फिनेटिव यूज किया जा रहा है, मतलब टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की जा रही है, तो टू के बाद जो वर्ब है
इससे जिस एक्शन का बोध हो रहा है उस एक्शन को करने वाला कौन होगा, इस सेंटेंस का मेन सब्जेक्ट। लेकिन अगर इनफ के बाद अगर फोर लिखा है, फोर के बाद में कोई नाउन है या प्रोनाउन है और उसके बाद फिर टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो इस वर्ब से जिस एक्शन का बोध होगा उस एक्शन को करने वाला कौन होगा, इस फोर के बाद जो नाउन या प्रोनाउन रखा है ये। ठीक है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए कई बार क्या होता है कि वाक्य का सब्जेक्ट इनफ के बाद में प्रयोग हो रहे टू इन्फिनेटिव का ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। ठीक है, मैंने क्या कहा कि कई बार वाक्य का सब्जेक्ट, ये जो सब्जेक्ट है ये सब्जेक्ट इनफ के बाद में प्रयोग हो रहे टू इन्फिनेटिव, अर्थात ये जो टू इन्फिनेटिव है इसमें जो वर्ब है इस वर्ब का ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। लेकिन हम इन्फिनेटिव के बाद उस ऑब्जेक्ट के लिए किसी प्रोनाउन का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है, उस ऑब्जेक्ट के लिए मतलब इस ऑब्जेक्ट के लिए हम किसी प्रोनाउन का प्रयोग नहीं करते हैं। लेकिन अगर इनफ के बाद फोर प्लस नाउन का प्रयोग हुआ है, ठीक है, इनफ के बाद फोर प्लस नाउन का प्रयोग हुआ है तो ऐसा पॉसिबल है, अर्थात ऐसे में आप प्रोनाउन का प्रयोग कर सकते हैं या उसे ड्रॉप भी कर सकते हैं। अब इस चीज़ को एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखा, द बुक इज, मैंने यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा एग्जाम्पल के तौर पे, द बुक इज स्मॉल इनफ टू पुट इन योर पॉकेट। ठीक है, मैंने ये एक सेंटेंस लिखा। एक दूसरा सेंटेंस मैंने लिखा यहीं पे, द बुक इज स्मॉल इनफ टू पुट इट इन योर पॉकेट। अब देखिए यहाँ पर इनफ है, इनफ के बाद में देखिए टू इन्फिनेटिव है, ये टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो ये जो पुट है, पुट इसका ऑब्जेक्ट इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है। ठीक है, मतलब बुक जो है वो इतनी छोटी है कि आप जो है इसको पॉकेट में रख सकते हैं, अपनी पॉकेट में। तो किसको रख सकते हैं, टू पुट द बुक, इस पुट का ऑब्जेक्ट का कौन बनेगा, द बुक। तो ऐसे में आप इस बुक के लिए यहाँ पे कोई प्रोनाउन यूज नहीं कर सकते। अगर आप यहाँ पे देखिए, अगर इट यूज़ करेंगे यहाँ पे तो ये इट गलत हो जाएगा, क्योंकि मैंने कहा था कि अगर इनफ के बाद में अगर टू इन्फिनेटिव आ रहा है और उस टू इन्फिनेटिव में जो टू के बाद वर्ब रखी है, अगर उस वर्ब का ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट हो, मेन सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वही इस वर्ब का ऑब्जेक्ट हो, तो इस नाउन के लिए, ठीक है, ये जो नाउन है ना हमारा, जो इसका ऑब्जेक्ट बनेगा, ये जो सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट, ये जो नाउन है, इस नाउन के लिए आप यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट जो प्रोनाउन है वो यूज नहीं कर सकते। तो यहाँ पर अगर आप पुट के बाद इस बुक के लिए अगर हम यहाँ पे ये प्रोनाउन यूज करते हैं इट, तो ये यहाँ पे गलत होगा। ठीक है, लेकिन ये सही हो सकता है अगर हम इस सेंटेंस को ऐसे लिखें। कैसे, यहाँ पर मैंने तीसरा एग्जाम्पल लिखा, द बुक इज स्मॉल इनफ फॉर यू टू पुट इट इन योर पॉकेट। अब ये सही हो सकता है। क्यों सही हो सकता है, क्योंकि अब हमने यहाँ पे इनफ के बाद में फोर प्लस एक जो प्रोनाउन है वो यूज कर दिया। तो बस आपको ये ध्यान रखना है कि अगर टू के बाद जो वर्ब आ रही है, मतलब पहले तो आपको इनफ देखना है, ये इनफ है, इसके बाद टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो टू के बाद वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है ये पुट, इसका ऑब्जेक्ट जो है, इसका ऑब्जेक्ट अगर सेंटेंस का मेन सब्जेक्ट है, ये सेंटेंस का मेन सब्जेक्ट, तो यहाँ पे पुट का ऑब्जेक्ट ये द बुक ही बनेगा। ठीक है, द बुक ही बनेगा। तो यही इसका जो ये सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है यही इस पुट का ऑब्जेक्ट है। और इस ऑब्जेक्ट के लिए अगर आप यहाँ पे
अगर आप यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट के लिए कोई प्रोनाउन यूज़ करते हैं तो वो प्रोनाउन तभी यूज़ कर सकते हैं जब इनफ के बाद 4 प्लस कोई नाउन या प्रोनाउन लिखा हुआ हो। या अब यहाँ पे तो इनफ के बाद कोई 4 के बाद कोई नाउन या प्रोनाउन नहीं लिखा हुआ है, तो आप यहाँ पे ये प्रोनाउन यूज़ नहीं कर सकते इस बुक के लिए, ठीक है। लेकिन अगर आप इनफ के बाद ये 4 लिख देते हैं, 4 जैसे लिख दिया मैंने यहाँ पे 4 प्लस नाउन, तो अब यहाँ पे टू के बाद जो पुट है ये वर्ब जो है, और इस वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है, इस वर्ब का ऑब्जेक्ट यहाँ पे द बुक है। तो द बुक के लिए जो प्रोनाउन लिखा है हमने ये इट, इसको आप चाहे तो लिख भी सकते हैं, चाहे इसको हटा भी सकते हैं, दोनों काम कर सकते हैं इसके साथ आप, ठीक है। इस चीज़ को समझने के लिए मैं आपके लिए एक और एग्जाम्पल लिखता हूँ, उसमें फिर से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे मैंने लिखा द मैंगोज आर नॉट ripe enough to eat, ठीक है, ये लिखा मैंने। अब यहाँ पर अगर मैं इस सेंटेंस को ऐसे लिखता हूँ, द मैंगोज आर नॉट ripe enough to eat them, ठीक है, ये मैं ऐसे लिखता हूँ। अब यहाँ पे क्या हुआ कि देखिए ये इनफ है, इनफ के बाद में 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो जो ये ईट जो वर्ब है ये, इसका ऑब्जेक्ट जो है वो एक किस्म से देखो तो मैंगोज ही है, ठीक है, टू ईट द मैंगोज। तो यहाँ पे ये जो इस ईट वर्ब का जो ऑब्जेक्ट है ये मैंगोज, ये जो मैंगोज है मैंने यहाँ पे लिखा मैंगोज लिख दिया, ठीक है। अब मैंगोज के लिए अगर मैं यहाँ पर ये प्रोनाउन यूज़ करूँ दैम, तो यहाँ पर मैं ये प्रोनाउन यूज़ नहीं कर सकता, ठीक है। अब मैं ये प्रोनाउन यूज़ यहाँ पे तो नहीं कर सकता, लेकिन मैं कब कर सकता हूँ, मैं ये तब कर सकता हूँ जब मेरे पास इनफ के बाद 4 प्लस कोई नाउन या प्रोनाउन हो। तो अगर मैं इस सेंटेंस को ऐसे लिखूँ, द मैंगोज आर नॉट ripe enough for you to eat them, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए मैंने इनफ लिखा, इनफ के बाद में मैंने 4 प्लस नाउन लिख दिया, ये 4 प्लस प्रोनाउन लिख दिया ये। तो यहाँ पे अब मैं टू ईट के बाद ये जो ईट का जो ऑब्जेक्ट बनेगा, ऑब्जेक्ट कौन बनेगा, मैंगोज। तो मैंगोज के लिए यहाँ पर मैं अब दैम लिख भी सकता हूँ और इसको हटा भी सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर ये एक पॉइंट है जो आपको याद होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि जहाँ हम इनफ का प्रयोग करते हैं तो वहाँ पर हम इनफ की जगह डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग भी कर सकते हैं। ये चीज़ मैं आपको एक एग्जांपल के द्वारा प्रूव करने की कोशिश करता हूँ। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखा, आई डिडंट हैव इनफ मनी to help you. I didn't have enough money to help you. अब यहाँ पर मैं इस सेंटेंस को ऐसे भी लिख सकता हूँ, I didn't have the money to help you, ठीक है। तो यहाँ पर ये सेंटेंस भी सही है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले देखिए क्या किया था कि इनफ का प्रयोग हमने एक नाउन को मॉडिफाई करने के लिए किया, ठीक है। हमने यहाँ पे इनफ का प्रयोग एक नाउन को मॉडिफाई करने के लिए किया, और ये यहाँ पे नाउन है मनी। तो जब भी हम किसी नाउन को मॉडिफाई करवाने के लिए इनफ का प्रयोग करते हैं तो इनफ को हम उस नाउन से पहले रखते हैं। तो यहाँ पे इनफ को हमने पहले रख दिया, ठीक है। अब मैं आपको ये कह रहा हूँ, इसके बाद देखिए ये यहाँ पे टू इन्फिनेटिव फ्रेज है। तो यहाँ पर मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि इस केस में आप इनफ की जगह डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए इस एग्जाम्पल में हमने इनफ को हटाकर द का प्रयोग कर दिया, तो ये सेंटेंस बन गया, आई डिड नॉट हैव द मनी टू हेल्प यू। तो यहाँ पर ये सेंटेंस भी सही है। एक और एग्जाम्पल लिखा मैंने, अब की बार मैंने लिखा, आई डिडंट हैव, ये देखिए यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है, ठीक है। यहाँ पर मैंने इसको थोड़ा सा
कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में ना लिख के थोड़ा अलग लिख दिया है, तो आप यहाँ पे डिडंट भी लिख सकते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है ये। तो आई डिडंट हैव इनफ स्ट्रेंथ टू लिफ्ट दिस बॉक्स। ठीक है, तो यहाँ पर भी वही केस है, इनफ का प्रयोग हुआ है और इनफ के बाद में ये यहाँ पे नाउन है। तो नाउन से पहले इनफ का प्रयोग हुआ है, क्योंकि इनफ का प्रयोग जब हम किसी नाउन को मॉडिफाई करवाने के लिए करते हैं तो इनफ को उस नाउन से पहले रखते हैं। तो यहाँ पर भी जो है इसके बाद टू इन्फिनेटिव फ्रेज है, टू लिफ्ट द बॉक्स। तो यहाँ पर भी हम जो है इस इनफ को द लिख सकते हैं, और इस सेंटेंस को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आई डिडंट हैव द स्ट्रेंथ टू लिफ्ट दिस बॉक्स। ठीक है, तो हम इसको ऐसे भी यहाँ पर लिख सकते हैं। तो कैसा लगा वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।